बोलिए। दोस्तों मैं कल ही से चिल्ला रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ये गोसलपुर है, यानी उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर जो वीरों की धरती शहीदी धरती कही जाती है। गोसलपुर में उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली मूर्ति है जहाँ बाबा साहब और कांसी राम के भव्य अनावरण आज हो पाया। जिस तरह से देखने को प्रतीत चलता है कि कहीं न कहीं बाबा साहब और कांसी राम साहब के विचारों पर ये बहुजन समाज चलने की प्रेरणा रखता है। कहीं न कहीं जानेंगे कि आखिर ये जो मूर्ति का अनावरण हुआ इसका क्या संदेश मिलता है दर्शकों से, लोगों से। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आप चैनल पर सत्या एक्सप्रेस, आपका बहुत बहुत हम लोग नाम सुने हैं। और सत्या एक्सप्रेस मतलब ज़िले में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चित चैनल है और आप किसी मतलब परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप गाजीपुर के गौसलपुर में आए हैं। यहाँ पे हमारे परम अजीज मित्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र युवा नेता हैं जितेंद्र कुमार धनराज जी, और उनके गांव में ये कार्यक्रम है और बाबा साहब और मान्यवर साहब की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। अनावरण भी करने वाले जो मुख्य अतिथि आप आदरणीय पूजनीय कहा जाए हमारे धम्मगुरु भंते चंदिमा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हम मूर्ति को जब अभी देखें तो बाबा साहब की मूर्ति तो पूरे विश्व में कोने कोने में है। और बाबा साहब मतलब अपना ये जो हाथ को इस तरीके से दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, तो आज पहली बार हम कांसीराम साहब की मूर्ति को देखे हैं और ये बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जितेंद्र भैया को कि आपने मूर्ति का जो इस तरीके का ढांचा तैयार करवाया है। तो जो मान्यवर साहब कांसीराम इस तरीके का पेन लिए हैं, है ना, तो पेन के जो ऊपर का कैप है उस पर एक हाथ रखें और एक हाथ नीचे रखें। तो जो निचले का हिस्सा है इन्होंने ये जो मिशन को जब घर घर डोर टू डोर जा करके बताते थे तो बताते थे कि 15 और 85 का जो सिस्टम था उस सिस्टम को ये मूर्ति के मतलब उस पेन से आज देखने को मिल रहा है। और पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मूर्ति होगी जो मान्यवर साहब कांसीराम की कि उस पेन के कैप पर लगा करके उन्होंने बता दिया है और ये संकेत दी है मूर्ति कि ये 15% जो 15% की जो मतलब मैं क्या बताऊँ, हाँ 15% की इस हिस्से को तुमको इससे कैप को हटा, हाँ, और जो व्हाइट कलर की जो नीचे की हिस्सा उसे 85% समझिए और तुम्हारा जो भी कल्याण होगा वो निचले हिस्से से ही होगा। इसलिए आप 85 में जुड़ करके रहो, बेहतर होगा। आपका कल्याण 85 से ही होगा, क्योंकि निचले हिस्से से अगर जुड़ कर रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो ऊपर की बात कह रही है एक बात अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाते, हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग वो भी नहीं जान पाते हैं बाबा साहब आखिर उंगली क्यों दिखाते हैं। ये देखिए उंगली बाबा साहब का दिखाने का जो इशारा था, बाबा साहब जिस झूम है हुजूम है भंते जी कहीं न कहीं अब बाबा साहब मोमबत्ती जलाने संविधान लेकर के फोटो प्रूफ है। तो वो कहते हैं कि संविधान को पढ़ो और संविधान के उस संसद पर काबिज कर लो, ठीक है, और उस संसद में जाओ और वहाँ पर जब तुम और तुम्हारे लोग बैठेंगे तब तुम्हारा हर अधिकार तुमको, और तुम चाहोगे तो वहीं से तुम अपने अधिकार को बना लोगे, वहीं से चाहोगे तुम अधिकार को प्राप्त कर लोगे। सब उसी चीज़ को मान्यवर साहब कांसीराम अपने हिस्से से बताते हैं पेन के हिसाब से कि इसको लो, इसको हटा के निकालो और तुम इस 85 से अपना काम चलाओ। क्या बात, अगर आप समझना चाहते हो तो समझ गए होंगे कि बाबा साहब की उंगली क्यों दिखाते हैं और साथ में संविधान क्यों रखते हैं। और साफ साफ यहाँ की जो मूर्ति के बारे में बता रहे सर कि जो पेन को सीधा करके खड़ा करके रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 15-85 का इशारा है, आप समझ रहे होंगे। बाकी बहुत भीड़ है, बहुत हुजूम है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चंद्रमा भंते जी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं के भी लोग देखने में लगे हुए हैं कुछ बड़ा हो रहा है। हकीकत में यहाँ देखने में मिला है कि गोसलपुर में बहुत बड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी।